नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार जनता के हित में काम करने की कोशिश कर रही है, पर विपक्षी दल केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कल्याण की काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। एन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितना बार बेचारा ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आपकी योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जबकि पिछले साल भी इसी तरह का आयोजन किया गया था, लेकिन सारे आवेदन दामोदर नदी में बहा दिए गए और इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी ये चला चुके हैं और पहले भी आवेदन ले करके ये लोग दामोदर नदी में फेंकने का काम किया है और अभी भी जो है ये लोग यहाँ की जनता के आवेदन को फेंकने का काम करेगा। आपने पहले जो समस्या लिया उसका समाधान करना चाहिए था। अब दोबारा जो है बिना समाधान किए हुआ दोबारा आवेदन ले रहे हैं। यहाँ जनता को जो है आप दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जनता को जो है यहाँ बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। कोई किसी का काम नहीं हो रहा है। एगो रसीद थमा देता है, जनता जो दर दर भटक रहा है। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई थी और इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि सर्वे कराकर आखिर सरकार उनकी जनसंख्या घटने की वजह का पता क्यों नहीं लगाती। जब सरकार स्वयं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि आदिवासी समाज की जनसंख्या घटी है, जो 1932 का बिल आने वाला है, तो सरकार ने आखिर इस घटती जनसंख्या के बारे में सर्वे कराया होगा और सर्वे कराया होगा तो उनको ये आंकड़ा होगा कि कितना परसेंटेज घटा है और इसके कारण क्या है घटने के, और सरकार को इसके तत्काल प्रभाव से उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेप उठाना चाहिए। सरकार उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे रही है। सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। इससे दुखद बात और झारखंड में और झारखंड के आदिवासी के लिए नहीं हो सकती है। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है, जिसमें 1932 के खतियान पर चर्चा होगी और उसे पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ऐसे में इस विशेष सत्र पर पूरे झारखंड की नजर है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने इस मुद्दे पर बेबाकी से न्यूज 18 के चौपाल में अपनी बात रखी। उनसे बात की रांची संवाददाता संजय सिन्हा ने। 11 नवंबर को हेमंत सरकार झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने जा रही है। इस विशेष सत्र में 1932 के खतियान पर चर्चा होगी। आज राजधानी रांची में हमारे साथ झारखंड के कई जिलों के यहाँ लोग मौजूद हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में जो चर्चा होगी उस चर्चा से पहले आम आदमी की आवाज क्या है। हमारे साथ है यहाँ पर, कहाँ से आए आप? धनबाद से। तो ये बताइए कि 1932 को लेकर के झारखंड विधानसभा में जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या 1932 लागू होगा? एकदम होगा। देखिए, झारखंडी आंदोलनकारी को एक ही पहचान, 1932 हो खतियान। आज हेमंत सोरेन बोले हैं विशेष सत्र बुला रहे हैं 11 तारीख को, और हम तो चाह रहे हैं कि 1932 वो लागू करें और उससे भी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी में कोई लोग हैं। हम लोग 1932 के खतियान पर हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए स्पेशल हेमंत सोरेन जी जो इस राज्य के मुखिया हैं, वो बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर वो 4 दिन पहले इस जो सत्र को रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो आंदोलनकारी जितने भी अभी है, जिनको मान सम्मान, आंदोलनकारी क्या सोचते हैं 32 से खतियान को लेकर? आंदोलनकारी क्या सोचते हैं? 1932 का खतियान लागू चाहते हैं
हम लोग कागज है आपके पास जो 32 का सर्वे हुआ था? हाँ है। मैं यहाँ का व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं झारखंडी व्यक्ति हूँ। 1932 का खतियान का हम झारखंड सरकार का स्वागत करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर झारखंड में 1932 खतियान अगर आधारित हमारी सरकार विशेष सत्र में अगर बुलाते हैं तो ये हम पूरे 81 विधानसभा से अनुरोध भी करेंगे कि यहाँ पर झारखंड के हित की बात हो। आम आदमी क्या सोचता है 32 को लेकर? 32 को लेकर के जो हम लोग का पुरखों का सपना है, शहीदों का जो सपना सब है, वो तो खतियान है, भाषा है, हमारा CNT SPT सारा कानून है। अभी तो सिर्फ खतियान की बात हुई है, CNT SPT को भी सख्ती से लागू करना है। आप कहाँ से हैं? लोहरदगा जिला से। लोहरदगा जिला 1932 को लेकर क्या सोचता है? झारखंड में लागू हो 1932 के खतियान। आपके पास जमीन है लोहरदगा में? कितनी जमीन है आपके पास? है करीब 2-3 एकड़। हाँ जी। तो 1932 के सर्वे में आपकी जमीन का जिक्र है, कागज है? मेरे पास है। जी हाँ। तो जी 32 से अब तक जो थी दूरी, अब 32 कितना जरूरी? 1932 का जो हम लोग का जो लागू हुआ, तब से हम लोग को जितना भी भूमिहीन लोग थे और लोग भी थे, अब सब शामिल होकर एक साथ में सब आ गए। और उम्मीद है कि हेमंत सरकार 1932 का जो खतियान है वो जो लागू करेगी वो पूरा हो जाएगा। देखिए, अभी तो सिर्फ हम लोग आश्वासन ही समझेंगे, इसलिए कि अब तक जो सरकार ने झारखंड के लिए किया है सिर्फ आश्वासन पर किया है, नहीं तो आज इतना जो आंदोलनकारी हम लोग हैं 1932 तो चाहते ही हैं, लेकिन इनको मान सम्मान भी मिलना चाहिए पेंशन के रूप में। ये 32 का खतियान तो आंदोलन हुआ, आंदोलन में सभी लोग थे, लेकिन इसमें भी राजनीति हो रहा है। राजनीति क्या हो रहा है? 32 का खतियान 11 तारीख को विधानसभा में सत्र है, 32 का खतियान में साइन होके केंद्र सरकार को देगा। केंद्र सरकार का मर्जी है कि नहीं, इसमें राजनीति है। हेमंत सोरेन मेरा बेटा है, उनका चाचा हम हैं। अगर 32 लागू नहीं हुआ तो हम यहाँ झारखंड के हैं कि नहीं है, इसका हमारा क्या पहचान है? एक ही पहचान है झारखंडियों का कि 32 का खतियान होना चाहिए, उसे वही एक सरकार ने तो कह दिया कि विधानसभा में चर्चा के लिए ला रहे हैं तो आप लाएंगे कि फेलियर होते हैं, ये तो अल्लाह जानता है। इसलिए कि हम लोग लड़े और ये अलग झारखंड हुए, हमको लगता है 22 साल हो गया और अभी तक हम लोग जो मर मिटा लोग जो सब कुछ लुटा दिया झारखंड के लिए, उसको अभी तक हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ। तमाम लोग 11 नवंबर को जो विशेष सत्र आ रहा है उसका इंतजार कर रहे हैं। नजरें 1932 पर है, क्या मिलता है, सभी ध्यान से विधानसभा की ओर देख रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने नौकरी और पेंशन सहित 11 मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और इसमें बड़ी संख्या में झारखंड आंदोलनकारी शामिल हुए। मोर्चा का कहना है कि गठबंधन सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को हर संभव सुविधा देने का वादा किया था, पर सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। यहाँ का मुख्यमंत्री का नैतिकता कहाँ चला गया कि यहाँ आंदोलनकारी लोग मर रहा है, यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, उसके यहाँ पर बरसात में भींग करके 18 दिन तक हम लोग घेरा डेरा डाल के बैठे हैं और यहाँ का राजनेताओं का कहाँ नैतिकता चला गया। हमको सत्ता विपक्ष से मतलब नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने त्याग और कुर्बानी दिया है उसको तो आप पहचान दीजिएगा ना। हम लोग का एक ही मांग है कि पेंशन दे। कितने मर गए, बहुत सा कम बचे हुए हैं। हम लोग का 80 बरस उम्र हो रहा है, अब हम लोग कब तक पेंशन लेंगे, कहिया लेंगे? लड़ाई लड़ते लड़ते तो थक गए। 15 दिन विधानसभा ने मीटिंग किए, पानी अंधेरी बर्दों में आके रहे और उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। झारखंड के चर्चित वकील राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। राजीव कुमार को पिछले दिनों कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर कोलकाता के कारोबारी को PIL की आड़ में ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। इस मामले में कोलकाता की कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। रांची में चल रहे PMLA केस में भी उन्हें हाईकोर्ट ने बेल दे दी। अब वकील राजीव कुमार के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। और दोनों केस का रिपोर्ट, बेल ऑर्डर, चार्जशीट और जो भी ईडी ने प्रोड्यूस किया था बिफोर द लोअर कोर्ट, उसको देखने के बाद कोर्ट हैज कंसीडर्ड कि इनका बेल का केस बनता है एंड ही हैज बीन रिलीज ऑन बेल। सर कब तक आप आएंगे बाहर? वो उनका भाई बेल हो गया है।
इस बिल के बाद बिल बॉन्ड जब उनका कोर्ट का ऑर्डर जाएगा, जो प्रक्रिया है बिल बॉन्ड भरने का, बाहर आ जाएगा। लोहरदगा पुलिस ने फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशक पर नक्सल प्रभावित सेना थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जब रास्ते में ताश खेल रहे जुआरियों ने पुलिस बल को आते देखा तो भाग खड़े हुए। पुलिस ने संदिग्धों के सामान को जब्त कर लिया और इलाके में सघन अभियान चलाया जा रहा है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में जेएससीए टेनिस चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। डबल्स मैच में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुमित बजाज की जोड़ी टेनिस के मैदान में दमखम दिखा रही है। सेमीफाइनल में धोनी की जोड़ी का मुकाबला राजेश और शशि की टीम के साथ है। इससे पहले कल पहला मैच धोनी की टीम ने 9-0 से जीत लिया था। जेएससीए के टेनिस ग्राउंड में माही का टेनिस मुकाबला देखने के लिए एक बार फिर से प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और राज्य के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी फिर से चर्चा में हैं। चालू वित्तीय वर्ष में सबके दुलारे माही एक बार फिर से झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बने। इस साल उन्होंने 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड के सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर के रूप में सामने आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इस बार 17 करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4 करोड़ ज़्यादा है। और पिछले वर्ष भी धोनी सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर बने थे। उन्होंने पिछले साल इनकम टैक्स को 13 करोड़ रुपए चुकाए थे। जी हाँ, धोनी दूसरों के लिए मिसाल बने हैं, खासकर जो लोग स्थानीय लोग हैं, धोनी के पड़ोसी हैं। अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि वो हमारे झारखंड के हैं और वो हर साल की तरह हमेशा वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। भी हम लोगों को प्राउड फील होता है और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोगों को भी उनके जैसा करना चाहिए। अपने हिस्से का कम से कम इनकम टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं धोनी को सराह रहे हैं कि सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में सामने आए। लेकिन बताते कि धोनी आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, बावजूद उनकी कमाई में 30% की फीसदी, यानी उसका जो अनुमान बताया जा रहा है कि उनकी आमदनी पिछले वर्ष की तुलना में 30% बढ़ी है। जाहिर है धोनी का जो मार्केट रेट है उछाल पर है और सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में धोनी एक बार फिर सामने आए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह में नगर थाना इलाके के कुरैशी मोहल्ले में गोली चली। 2 गुटों के विवाद में हुई फायरिंग में फिरोज नामक युवक को पेट में गोली लग गई। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। गोलीबारी किस वजह से हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। गिरिडीह पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पलामू में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध रूप से चल रहे 8 क्रशर प्लांट को सील कर दिया, जबकि 5380 सीएफटी बोल्डर, 2253 सीएफटी स्टोन और 1300 सीएफटी डस्ट जब्त किया गया है। वहीं कई लोगों के खिलाफ पांकी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित क्रशर को सील किया गया। इस दौरान कई क्रशर को भी तोड़ा गया। इन अवैध क्रशर का कई साल से संचालन हो रहा था और इस दौरान पांकी थाना की पुलिस भी मौजूद रही। बोकारो में सरकारी रोक के बाद भी अवैध बालू का कारोबार बेरोक टोक जारी है। बरमसिया के अड़ीता गोवाई नदी घाट से बालू का अवैध उठाव हो रहा है। मुखिया के लिखित आवेदन के बाद भी खनन विभाग और पुलिस लापरवाह बनी हुई है। यहां रात हो या दिन खुलेआम बालू का अवैध खनन होता है और उसे चंदन कियारी से लेकर चास में बेचा जाता है। अवैध बालू यहाँ नदी में चल रहा है। हम लोग जो किए हुए थे, आवेदन दिया हुआ था, उसमें कार्रवाई कानूनी नहीं कर रहा। क्या चीज का आवेदन दिए हैं आप? दिए हैं एसपी को, डीएसपी को, अवैध बालू। हाँ। तो लिखित शिकायत आप दिए हैं? हाँ दिए हैं। जब फोन हम करते हैं तो बड़ा बाबू रिसीव नहीं कर रहा।
गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के तुकतुको गांव में अजगर सांप ने बकरी को शिकार बनाने की कोशिश की। इसे देखकर एक चरवाहे ने शोर मचाया। ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग ने अजगर को बोरे में कैद कर लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वन संरक्षण समिति ने विलुप्त हो रहे सांपों को बचाने की अपील की। एक जो है सो रोक पाइथन सांप निकला हुआ था, जिसको ग्रामीणों के सहयोग से जो है सो उसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जिससे मुख्य रूप से पूरा संपूर्ण ग्रामीण जो है तुकतुको के सभी वन समिति के सदस्य लोग और अध्यक्ष मिल करके अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए और इसको सुरक्षित इसको जो है सो रेस्क्यू करके और जाके जंगल में छोड़ने का काम। कोटा में ठंड बढ़ने के बावजूद छोटे छोटे बच्चे ठिठुरते हुए जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं और ये तस्वीर है गोड्डा के ठाकुर गंगटी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगैया हीरा खुठरी की। यहाँ जमीन पर बैठे बच्चों को ठंड लगती है। वहीं न्यूज 18 की खबर पर सीआरपी ने जल्द ही बेंच और डेस्क लगाने का आश्वासन दिया है। आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं। क्या चाह रहे हैं? टेबल कुर्सी। ठंडा का मौसम है, ठंडा लग रही होगी सारे बच्चे को। मौसम है, ठंडा लग रही है ना। क्या चाह रही है? टेबल कुर्सी होना चाहिए। हाँ, इसका निर्देश हम दे दिए हैं अध्यक्ष को, हाँ, कि इस बार जो विकास मत से होगा, हाँ, इसका एक बैठक समिति अपना करके एस्टीमेट बना लेगा और इसको मेंटेनेंस में जो खर्च आएगा वो वहाँ से वेंडर के अकाउंट में चला जाएगा। धनबाद के कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर फिर से इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। इंटरसिटी ट्रेन के कतरासगढ़ स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोको पायलट को मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। और जो आज लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन लोगों की अथक प्रयास की वजह से यहाँ पर प्रवक्ता आते हैं, हम लोग उसका चिंता नहीं करते हैं। जो कुछ नहीं करता वो अपने मन मुताबिक अपने करता ही, उसका हम लोग कोई ये महत्व नहीं है। बहुत लोग कुछ करने के बाद भी बस एक चिट्ठी पत्री कहीं पे दे दिया, फोटो खिंचवा दिया, बोलता है कि हम मेहनत किए लंबे आंदोलन के। आज तक के दरमियान, लंबे आंदोलन के दरमियान जो इस तरह के दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा उन लोगों के द्वारा धनबाद बाघमारा के धरती पर कभी भी 1 इंच कोई अच्छा काम नहीं किया गया है। वैसे लोगों से सावधान रहना है। जो लगातार हम लोग प्रयासरत है, धीरे धीरे करके सभी ट्रेनों का ठहराव जो पहले से यहाँ रुकती थी सबको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे और फिर अभी सेशन भी चलेगा तो समय माननीय विधायक जी के साथ मिलकर हम लोग फिर से रेल मंत्री के पास जाएंगे और बाकी ट्रेनों का भी ठहराव हम लोग करेंगे।